आज का जो हमारा विषय है वह है देवता पूजन अंतर्गत अध्यात्म शास्त्र। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 5 साल की उम्र से 75 साल की उम्र तक पूजा पाठ करते हैं। वह क्यों करते रह जाते हैं? तो उसमें 3-4 बातें होती हैं। पहला क्या, तो हमें योग्य प्रकार से हम करते नहीं, यानी दाहिना हाथ टूटा है और बाएं हाथ में बैंडेज लगा के घूम रहे, और लोगों से क्या कहते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, पता नहीं भगवान हमारी सुनते ही नहीं। तो पूजा पाठ और योग्य पूजा पाठ में फर्क है। तो आज जो हम देखेंगे तो योग्य प्रकार से जो हम कर्मकांड अंतर्गत पूजा पाठ यानी देवता पूजन करते हैं वह कैसे करना चाहिए उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दूसरी बात क्या है कि वैदिक सनातन धर्म में अनेक साधना मार्ग हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, शक्तिपात योग, राजयोग, हठ योग, भाव योग। क्योंकि धर्म का मूलभूत सिद्धांत है जितने व्यक्ति उतनी प्रकृति उतने साधना मार्ग। एक घर में चार बच्चे जन्म लेते हैं। माँ सभी को एक ही प्रकार का भोजन देती है, पिता सभी को एक ही प्रकार के विद्यालय में शिक्षण देते हैं, फिर भी चारों बच्चे अपने आप में अलग होते हैं। तो अलग क्यों होते हैं? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, उसका एक अपना अस्तित्व है। तो ऐसा क्यों है? उस जीवात्मा की संचित भिन्न होता है। संचित यानी पिछले हजारों जन्म में हमने जो पाप और पुण्य किए हैं। प्रत्येक जीवात्मा का प्रारब्ध भिन्न होता है। प्रत्येक जीवात्मा के 5 महाभूत यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश भिन्न होता है। प्रत्येक जीवात्मा का पंचतत्व, उसका जो कॉम्बिनेशन है यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति और मीनाक्षी, वह भिन्न होता है। अतः प्रत्येक जीवात्मा की साधना मार्ग में भिन्नता होती है। यह धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। परंतु कलयुग में यानी हर युग में एक विशेष प्रकार के मार्ग का लोग अनुसरण करते हैं। जैसे सतयुग में लोग बहुत सात्विक थे तो वो ज्ञान योग यानी पाथ ऑफ नॉलेज उसका अनुसरण करते थे। क्यों? बुद्धि बहुत सात्विक थी। वेद, उपनिषद, उन सब चीजों को पढ़ने के बाद उसके जो तत्व ज्ञान है उसको हम तुरंत आत्मसात कर लेते थे। आज तो वेद पढ़ने के बाद लोग क्या कहते हैं, हिंदू गाय काट कर खाते थे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हम उस शास्त्र को भ्रष्ट कर देते हैं अपनी बुद्धि से, उसका जो है हम कुअर्थ निकाल लेते हैं। तो इसीलिए कलयुग में ज्ञान योग की साधना संभव नहीं होता। आज किसी भी हिंदू को पूछिए या उनके बच्चों को पूछिए कि एक गीता का एक अध्याय पढ़ के बताओ, वो नहीं बता सकता। तो अगर हम एक अध्याय पढ़ नहीं सकते तो उसके सूक्ष्म भावार्थ को समझना तो और भी कठिन है। इसीलिए ज्ञान योग की साधना कलयुग की योग्य साधना नहीं है। जब सतयुग से त्रेता हुआ तो धर्म के एक अंग का ह्रास हो गया और उस समय जो साधना मार्ग थी वह था ध्यान योग। तो वैसे ध्यान योग नहीं होता, जैसे मैंने 5 मिनट 10 मिनट ध्यान कर लिया तो वो ध्यान हो गया। यानी ऐसे लोग ध्यान इस तरह से करते थे कि उनके ऊपर जो है ना वो मिट्टी का घर बना लेती थी तो भी उनका ध्यान नहीं टूटता था, उसे ध्यान कहते हैं। तो रोज मैं आधे घंटे ध्यान करता हूं तो मैं ध्यान योगी हूं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अभी मैं दिल्ली में थी तो वहां पर एक व्यक्ति मिले, तो उनके कोई स्त्री गुरु हैं जो ध्यान मार्गी हैं। तो पहले तो उन्होंने उनके मार्गदर्शन में साधना शुरू कर दी। वो फल के व्यापारी हैं। फिर उनके गुरु ने बताया कि अब तुमने 3 महीने आना है और 3 महीने यहाँ रहकर साधना करनी है। वो किसी महाराष्ट्र के सुदूर जंगल में रहती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताइए, मेरे 4 बच्चे हैं, फल का व्यापार है, फल तो 2 से 3 दिन नहीं रहता, सड़ जाता है, मैं 3 महीने चला जाऊंगा तो मेरे व्यापार का क्या होगा।
परंतु ध्यान अंतर्गत साधना करने के लिए इस तरह से 3 महीने आपको जाना ही पड़ेगा। या तो उस मार्ग को छोड़ दें या फिर उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए 3 महीने वहां जाएं। तो उन्होंने ध्यान मार्ग की साधना छोड़ दी। तो इसीलिए कलयुग में ध्यान मार्ग की साधना भी संभव नहीं। फिर द्वापर युग आया, धर्म के एक अंग का और भी ह्रास हो गया और उस समय जो साधना का मुख्य मार्ग था वह था यज्ञ याग, कर्मकांड। तो आज जैसे हम भगवान जी को अगरबत्ती दिखा देते हैं, बोलते देखना प्रेशर कुकर उठा देना, गैस बंद कर देना, अरे वो चेक उसको दे दो, पूजा कर रहे हैं दुकानदार और बोले उसको चेक दे देना। इसको कर्मकांड नहीं कहते। कर्मकांड में 3 चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, ध्यान में रखें। पहला, सात्विक सामग्री का होना, यानी यज्ञ करते समय यदि आपने भैंस का घी डाल दिया तो उससे देवता आकृष्ट नहीं होंगे, असुर जरूर आकृष्ट हो जाएंगे, यह शास्त्र है। इसीलिए यज्ञ करते समय गाय के ही घी का उपयोग किया जाता है। तो सात्विक सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा क्या है? सात्विक पुरोहित का होना। मैंने बहुत जगह जो पंडित जी पूजा करते हैं ना, तो उनको श और स उसमें उच्चारण में समझ में नहीं आता, न और अण, यानी जो संस्कृत के जो सही उच्चारण होने चाहिए वो भी बहुत से पंडितों को नहीं पता है। तो आगे शास्त्र कितना पता होगा वो आप खुद ही जान लीजिए। तो सात्विक पुरोहित का मिलना भी कठिन है। और उसके बाद कर्मकांड के कठोर नियमों का पालन करना। अगर ये तीनों चीज आप कर्मकांड अंतर्गत नहीं करते हैं तो आपको परिणाम नहीं मिलता। परंतु द्वापर युग में यह सब संभव था। तो कली काल में सर्वोत्तम साधना क्या है? कली काल में धर्म के 3 अंगों का ह्रास हो गया है, मात्र एक अंग बच गया है। तो इसलिए कली काल में साधना का सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग।